everyone, welcome back to the channel. So my name is Garima and my Instagram account is Painting with Paint. If you would like to follow me on Instagram, please make sure to do. And in this video you will watch me paint one beach painting, and if you wanna join me in painting, please be free to do it. Take your watercolors and sketchbook and paintbrush and join me in with the video. It will be fun. And now I know, because some of you guys send me on Instagram your sketches, your watercolor paintings, and I really like it. So if you want to practice with me, please make sure to do, because I'm not going to sell this painting, so you have right to paint this with me because I'm not going to sell it. But anyways, before starting this, I want to share a few things with you. With watercolors, make sure first your surface, your paper should be wet, and second thing, make sure you are not rubbing your brush so much on the surface. You are letting the water do its work. You are just touching, like practical example, you are just touching the surface like very gently. In oil paints you can rub it like this, but with watercolor you are very soft. So please make sure to follow these things and don't do so much pressure on the surface. It will ruin your watercolor painting. And now we are good to start, and let's just start now. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वॉइस ओवर। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादातर हिंदी में ही बोलूँ। तो सबसे पहले मैंने पैलेट में कलर डाले और उसके बाद मैंने ब्रश में पानी लिया और पेपर को वेट करना शुरू करा, क्योंकि हम वाटर कलर पेंटिंग में सबसे पहले जो हमारा सरफेस होता है उसको हम पानी से गीला करते हैं, क्योंकि अगर हम गीला नहीं करेंगे तो वो असल में वाटर कलर पेंटिंग नहीं होएगी, और इस टेक्निक को बोलते हैं वेट ऑन वेट। तो मैंने इसके बाद कलर लिया अल्ट्रामरीन ब्लू टू पेंट द स्काई। जैसे मैंने बोला, जो दूर दिखता है वो सबसे पहले पेंट करती हूँ। तो इस कलर में भी मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और उसके बाद पेपर पे वेरी जेंटली एंड वेरी सॉफ्टली मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल भी रब या हल्का सा भी मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ पेपर पे। तो इस कलर के थ्रू मैंने स्काई पेंट किया, और मैंने एक और कलर लिया पेन्स ग्रे। बादल वाली जगह ग्रे कलर से पेंट करी है, और उसके बाद मैंने ग्रे में भी बहुत ज़्यादा लाइट टच दिया है फर्स्ट लेयर पे, क्योंकि फर्स्ट लेयर आपकी जितनी लाइट है उतना आपके लिए फ़ायदा है। और उसके बाद मैंने ब्लू लेक कलर लिया एंड आई स्टार्टेड टू पेंट हॉराइजन ऑफ द ओशन। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्रे कलर एंड ग्रीन कलर मिक्स किया, और जो वेव्स का डाउनर एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा शेडो है मैंने वो पेंट किया। और उसके बाद ऊपर वाला एरिया जहाँ पे कुछ कुछ ग्रे कलर दिखेगा उस जगह मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर अप्लाई किया। और उसके बाद मैंने इस फर्स्ट लेयर को कुछ घंटे सूखने दिया, और अब हम आए सेकंड लेयर की तरफ। तो सेकंड लेयर फिर से सेम स्टेप रिपीट हुए, वही कलर यूज़ करा है मैंने, लेकिन इस बार कलर थोड़ा सा थिक हो जाएगा और पानी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम है, वही कलर लिया अल्ट्रामरीन ब्लू, ग्रे कलर क्लाउड्स के लिए, लेकिन पानी थोड़ा कम हो गया और कलर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बढ़ गई। तो जब मैंने सारा सेकंड लेयर ख़त्म कर लिया, उसके बाद मैं आई वेव्स की तरफ। तो वेव्स पे मैंने क्या किया कि डार्क एरिया के लिए ब्लू कलर लिया और ग्रे कलर लिया, और ब्राइट एरिया के लिए मैंने वाइट कलर लिया। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी वेव्स क्रैश होती है तो नीचे की तरफ से मिट्टी भी उठती है, तो वहाँ पे शेडो भी दिखाई देगी। So one thing I want to share with you here is that you are watching me paint waves with white paint. No watercolor artists don't do it, or they do not like me. It's quite different. I know they add some fixative that keep the paper naturally white, but I'm oil painter, so and I'm lazy to do that, and it was not to sell the painting, so that's why I choose to put thick layer of paint on the waves. You can do any way you like art have no rules and no boundaries, but I am aware that there is one second method to do it,
but I just wanted to finish it like quickly, you know. I was lazy to apply the fixative on the surface, so I choose to put the thick layer of paint on top of it. But you can do any way you like it. If you want to put fixative and let that surface be plain white, and then you put some grayish whitish thin layer, it's totally fine. You do as you like, but I'm lazy, so I did this way, and I'm not going to sell this painting, so that was the reason. So now you know why I was doing it. हमने शुरू करा थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर में सेम स्टेप हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी और पेंट की बढ़ गई है, इसमें थोड़ा सा पानी और कम है। मैंने फिर से अल्ट्रामरीन ब्लू कलर लिया स्काई पेंट करने के लिए, तो मैंने बादल पेंट किए। उसके लिए मैंने फिर से ग्रे कलर लिया, लेकिन इस बार ग्रे कलर का थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और ज़्यादा है और वो थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क दिख रहा है आपको इसी वजह से। और जब स्काई पेंट ख़त्म हो गया उसके बाद मैं बीच की तरफ आई और मैंने और डार्क कलर लिया बीच के होराइज़न के लिए, क्योंकि जो चीज़ आपसे दूर है बीच में वो उतनी ही ज़्यादा डार्क होगी और जोन सा बीच का पार्ट आपके पास है वो उतना ही थोड़ा सा लाइट। उसके बाद जब बीच का होराइज़न ख़त्म हो गया तो मैं बीच के थोड़े नीचे हिस्से में आई और मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के थोड़ा सा लाइट कंसिस्टेंसी में पेंट किया और ग्रे कलर से शेडो बनाने शुरू करे वेव्स के पास। अगर जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप शेडो और डार्क पार्ट नहीं बनाएंगे तो वेव्स असली नहीं दिखेंगी। शेडो बहुत ज़रूरी है जब आप वेव्स पेंट कर रहे हैं। तो अब हम आए सैंड की तरफ, तो जो सैंड की तरफ वेव्स थी उसमें भी सैंड और वेव्स के बीच एक शेडो ज़रूर होएगा, तो उसके लिए मैंने हल्का सा ग्रे कलर लिया और वहाँ पे शेडो बनाया। और मैं दोबारा से गई हॉरिजन की तरफ, क्योंकि हमें और डेप्थ देना है डार्क कलर का कि हाँ वहाँ से बीच शुरू हो रहा है। जैसे आपने देखा, जैसे ही मैंने हॉरिजन पेंट करना शुरू करा वो और रियल दिख रहा है, और कुछ जगह जहाँ पे डार्क कलर है पानी की मूवमेंट से वो अब मैं डार्क कलर पेंट कर रही हूँ। और इसके बाद आप देखेंगे कुछ जगह जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट कलर में ब्लू मिक्स करके सूरज की किरणें पेंट कर रही हूँ। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी हैं, यही आपकी पेंटिंग को रियल बनाती हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को भूल जाओगे तो आपकी पेंटिंग रियल नहीं दिखेगी। तो बादल की तरफ भी जहाँ पे सूरज निकल रहा था मैं वहाँ पे वापस गई और मैंने थोड़ा सा वाइट कलर डाला ताकि आपको पता चले कि बादल हाँ उस जगह पे थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। तो सारी डिटेल्स देने के बाद फाइनली ये पेंटिंग ख़त्म हुई एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस बीच पेंटिंग एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। So anyways, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and if you were painting with me, I hope you guys enjoyed it. And yes, thank you so much for your support. Please make sure to share and subscribe and like the video. If you don't like it, please make sure to dislike or let me know in the comment section. Anyways, we'll be fine. And I hope you guys inspired to paint. Few days ago I was like not really inspired to paint, but now I am like back on the track. So yes, and I wish you guys a wonderful day. Happy painting everybody. Bye bye, take care.